Hello बच्चों, let's read the question. The question says if a glass prism is dipped in water, its dispersive power option A increases, option B decreases, option C does not changes, option D may increase or decrease depending on whether the angle of prism is less than or greater than 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि अगर हम एक प्रिज्म को वाटर के अंदर डिप कर दें तो उसका जो डिस्पर्सिव पावर है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन होता है, ठीक है बच्चों। एंगुलर डिस्पर्जन, तो एंगुलर डिस्पर्जन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन जो हमारा थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, ये हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हो गया। अब देखो जो डिस्पर्सिव पावर होता है वो क्या होता है कि डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है डेविएशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, कितना डेविएशन हो रहा है वही हमारा डिस्पर्सिव पावर है। डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई प्रिज्म एंगल ए। ठीक है बच्चों। म्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ए यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब हमने क्या किया कि हमने इस प्रिज्म को क्या कर दिया कि वाटर के अंदर डिप्ट कर दिया। ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले म्यू क्या था, एयर था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ रही थी, वो अलग थी। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू डैश से चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। यहाँ पे म्यू डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, म्यू डैश इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म। ठीक है बच्चों, म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वाटर के अंदर डिप्रेस हमने क्या किया, डिप किया है। अब देखो म्यू ऑफ वाटर जो होता है, ठीक है बच्चों, म्यू ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1 होता है, वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश। ठीक है बच्चों। म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश हो जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारा डेल्टा होगा उसकी डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा डैश, ठीक है बच्चों। डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई प्रिज्म एंगल ए। ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो डिस्पर्सिव पावर है, म्यू डैश की वैल्यू कम होने से इसका डिस्पर्सिव पावर कम हो जाएगा। अब इसको हम विद हेल्प ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब सनलाइट या फिर व्हाइट लाइट इसमें से जाती है और ये हमारा कोई प्रिज्म है जिसका एंगल हमारा प्रिज्म एंगल ए है। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जो प्रिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो व्हाइट सनलाइट होती है वो हमारे 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो सबसे ऊपर हमारी रेड लाइट होती है और सबसे नीचे वॉयलेट लाइट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका डेविएशन रेड कलर का इतना होता है और वॉयलेट कलर का डेविएशन इतना होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये एंगुलर डिस्पर्जन किसके ऊपर, डेविएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। और डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो डेविएशन यानी डिस्पर्सिव पावर है, यानी उस लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होने का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी के अंदर हमें गिवन है डिक्रीजेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।